बडगाम के खाग इलाके में पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन की अध्यक्षता में पार्टी का कन्वेंशन प्रोग्राम हुआ, जिसमें कई नेताओं के अलावा बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान हकीम मोहम्मद यासीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, सिवाय लोगों को परेशान करने के अलावा इस सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने पीडीपी की भी इस मौके पर आलोचना की। और होम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि यूटी का सिस्टम है कि लोगों को जो मसाइल है इनको मद्देनज़र रखते हुए जितना जल्दी मुमकिन हो सके यहाँ स्टेट को रिस्टोर करे, ताकि जो मौजूदा सरकार एक बहाना बना रही है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो उनको ये मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि एक बारी मैंडेट मिला है उनको। और मरकज़ी सरकार को चाहिए कि वो ये इस रियासत का दर्जा बहाल करे। जम्मू कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी की श्रीनगर यूनिट ने राजबाग में सामूहिक सदस्यता कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं को JKNDP की सदस्यता दिलाई। इस दौरान पार्टी के महासचिव डॉक्टर एजाज और प्रदेश अध्यक्ष आसिफ नबी डार ने NC सरकार पर हमला बोला और लोगों की समस्याओं को हल करने में पूरी तरह फेल करार दिया। पार्टी ने यहां जनसंपर्क कार्यक्रमों और संगठनात्मक विस्तार के जरिए पार्टी को मजबूत करने का एक प्रस्ताव भी पास किया। हमारी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन मेंबरशिप ड्राइव हो, उस पे बहुत सारे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और इंशाल्लाह सून यू विल सी अ डिफरेंस ऑन ग्राउंड जीरो, चाहे वो दिल्ली में बैठने वाले हमारे हुक्मरान हो या यहाँ की कुर्सियों पे जिन्होंने हमेशा यहाँ के नौजवान के खून और उनकी अजियतों पे यहाँ अपनी हुकूमत की, वो वक्त अब खत्म हो गया है। अब यहाँ पे वो चलेगा जो पब्लिक चाहती है और इंशाल्लाह पब्लिक की आवाज़ नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा आगे तौर पे बनेगी। बिल्कुल जिस तरह आज नौजवान यहाँ पे आए थे और हमें जज्बा लगा कि हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, जो प्लेटफॉर्म आज के यूथ को मिलने में मुझे नहीं लग रहा कि इनको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला था जिसमें ये लोग चाहते थे कि हम अपनी आवाज़ को आके रख सकें। हम अपने लीडर्स के जितने भी हमारे बड़े लीडर्स हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हैं या चाहे जम्मू कश्मीर में, अब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तक आवाज़ पहुंचाने में ये लोग बिल्कुल कामयाब होंगे और हम इनका बिल्कुल वेलकम करते हैं अपनी पार्टी। खबर पुलवामा है, जहां के तुजान इलाके में भीषण आग से एक रिहायशी घर पूरी तरह जलकर राख हो गया। इस घटना से घर के मालिक को काफी नुकसान हुआ। घटना के बाद राजपुरा के विधायक ने आग प्रभावित इलाके का मुआयना किया और प्रभावित परिवार को भरोसा दिलाया कि जिला प्रशासन और CDF पीड़ितों को पूरी मदद देंगे। ये गुलाम मोहम्मद डार का जो मकान है, इसमें 2 चूल्हे रह रहे थे, वो इसका बेटा भी और वो भी दोनों आग के नजर हो गए। और इसलिए मैं यहाँ आया था ताकि ये देखेंगे कितना नुकसान हुआ है, जो हम उनकी मदद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदद करने वो भी करेंगे और मुझे CDF में जो भी मदद कर सकता हूँ उसको मदद करेंगे। शोपियां में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौथी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया। इस लोक अदालत का उद्घाटन DLSA के चेयरमैन महमूद अहमद चौधरी ने किया। नेशनल लोक अदालत में 6 बेंच बनाई गई थी, जहां रिकवरी सूट, ट्रैफिक चालान, सिविल केस, मैक्ट केस और इसके अलावा वैवाहिक मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामलों और अन्य सिविल मामलों से संबंधित करीब 1012 मामले उठाए गए। इनमें से 678 मामलों को निपटाया गया। उसमें बताया गया लोगों के लोक अदालत क्या है। लोक अदालत का जो मेन मकसद ये है कि दोनों पार्टीज को हम यहाँ सुनते हैं यहाँ पे, और हमारे जो बेंच हैं 6 बेंच हमने मुनक्कद किए हैं यहाँ पे, तो उसमें दोनों पार्टीज को सुनकर एक वीक का रास्ता निकाला जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि रेगुलर कोर्ट्स में काफ़ी लंबा चौड़ा टाइम लग जाता है, वहाँ पे गवाह लाने पड़ते हैं। यहाँ दोनों पार्टीज को सुनते हैं और उनकी रजामंदी से कोई वीक का रास्ता निकाला जाता है और उसके बाद ये दोनों को विन विन सिचुएशन होती है। एक डिग्री बनती है, जैसे आपने देखा यहाँ पे हम अवार्ड बना रहे हैं, तो ये एक सिविल डिग्री के मान्यता अवार्ड है। कल आप इसकी एग्जीक्यूशन भी कर सकते हो, जैसे सिविल डिग्री में आप एग्जीक्यूशन करते हो वैसे करते हो, उसमें कोई अपील नहीं होती है। तो इसलिए लोगों को काफ़ी इसका फायदा हो जाता है। काफ़ी जो पेंडिंग केसेस होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हों, सिविल डिस्प्यूट्स हों, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हों, या जैसे आपने देखा कि रिकवरी होते हैं, बैंक रिकवरी केसेस हैं, या यहाँ भी बिजली का जो आप देख रहे हो एमनेस्टी स्कीम है, या PHE होते हैं, या बाकी जो डिफरेंट प्री लिटिगेशन केसेस होते हैं,
तो लोग काफी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेते हैं और काफी उनका निपटारा होता है। जैसा आप देख रहे हैं काफी लोग यहाँ काफी आए और इस पूरे हफ्ते हमारा जो लिटिगेशन सेशन रहा यहाँ पे, खासकर जो बिजली के केसेस थे या बाकी डिफरेंट केसेस जो रखे थे, तो काफी एक पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स आया और काफी मुझे लगता है शाम तक काफी लोगों के केसेस यहाँ निपटारा किया जाएगा। रियासी के जीरो मोड में माइनिंग ब्लॉक 26 में जिला खनन अधिकारी के खिलाफ ड्राइवर्स और मजदूरों ने प्रदर्शन किया। प्रशासन की ओर से टिप्पर और ट्रकों को जब्त किए जाने की कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इस कार्रवाई को मनमाना करार देते हुए चेतावनी दी कि यदि ड्राइवर्स का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो वो हाईवे जाम करेंगे। बांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी के कंजलवन गांव के लोगों ने लंबे समय से बिजली की अनियमित सप्लाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिससे 1.5 घंटे से ज्यादा समय तक ट्रैफिक रुका रहा। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी और तुरंत रेगुलर बिजली सप्लाई बहाल करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है। नायब तहसीलदार गुरेज और डीओ इस्माग के मौके पर पहुंचने और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन देने के बाद लोगों ने अपना एहतजाज खत्म किया। इधर ये लोग जमा हुए, हमारे जो ग्रिड स्टेशन का पावर दिया था कंदौल गाँव को, पहले हम शुक्रगुजार करते हैं गवर्नमेंट ने जी हमारे इलाके में इस ग्रिड स्टेशन का पावर दिया। उसके अलावा इस आज लगभग 10 दिन हो या 15 दिन हमारा पावर बिल्कुल लाइट नहीं आती है, जिसकी वजह से हम धूप अंधेरे में शाम को रहते हैं तो गांव को तंगी होती है। हमारे इस वक्त लोग धरने में भी आए थे, जहाँ पुलिस चौकी अफसर भी आए थे, नायब साहब भी आए थे और पुलिस बिजली के पीडीडी के अफसर भी इधर लोग। इनसे हम मांग कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमारे जो पावर दिया था इन्होंने, उस बारे में हम गुजारिश करते हैं इनसे, हमारा जो शॉर्ट आउट ये मसला है ये हल करो। शाम को मतलब आदमी नहीं दे सकता है तो पावर हमने बॉयलर कहाँ डाला है, बाकी चीज़ें कहाँ डाले। हम गुजारिश कर रहे हैं एक बार से गवर्नर साहब से, चीफ मिनिस्टर साहब से, एमएलए गुरेज साहब से, खासकर जिसने ये पावर कल से रिबन काटा है, उसको हम गुजारिश ये करते हैं कि एक ट्रांसफर कंदौल गाँव के लिए मार्फत करें, जिससे हम गाँव में पावर देखेंगे। हम बाल बच्चे हमारे इस वक्त एग्जाम का पढ़ाई चल रही है, गुजारिश एक बार फिर कर रहे हैं हम गवर्नमेंट से कि हमारा एक ट्रांसफर जल्दी से जल्दी भेजे। आने वाले वक्त में हमारा रोड राजधानी टॉप बंद हो रहा है, इससे पहले हमारा ट्रांसफर एक पूछे जाए जी हम गुप अंधेरे से बाहर निकल जाए। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कायम चूरन, जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे पाचन संबंधित समस्याओं का समाधान देता है। सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। श्रीनगर में कश्मीर की ठंड और तेज हो गई। न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस दर्ज। डल झील धुंध की चादर में लिपटी। रियासी के खेरल गांव की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की। कटरा शिवखोड़ी मार्ग पर खुले डुग्गर धानी में डोगरी व्यंजन परोसकर महिलाएं सालाना लाखों रुपए कमा रही हैं। सुरक्षा को लेकर बीएसएफ, एसओजी और बॉर्डर पुलिस फोर्स का सर्च ऑपरेशन। सांबा के रामगढ़ क्षेत्र में रंगूर गांव के जंगलों में चलाया गया संयुक्त सर्च ऑपरेशन। एसएसबी की 14वीं बटालियन ने श्रीनगर के तुलसी बाग में लगाया फ्री मेडिकल कैंप। स्थानीय निवासियों को हेल्थ चेकअप, मेडिकल की सलाह दी गई। पुलवामा से पीडीपी विधायक वाहिद परा ने कश्मीर में गवर्नेंस की आलोचना की।